बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 5, चूहों की धमाचौक। ये पाठ है ऐसे कुछ बच्चों के बारे में जो एक बुजुर्ग को बहुत ही परेशान करते हैं, बहुत ही चिढ़ाते हैं। लेकिन उसके बदले में वो बुजुर्ग जो हैं उन बच्चों को पे गुस्सा ना करके, नाराज ना होके कैसे उनको मतलब अच्छाई का पाठ पढ़ाते हैं और कैसे उनको मिठाइयाँ देते हैं, कैसे उनका स्वभाव बदलते हैं। तो आइए पढ़ते हैं इस बात को। व्यक्ति जो है अपने स्वभाव से लोगों के दिलों को जीत सकता है। एक यात्रा के दौरान कुछ बच्चे अपने शरारतपूर्ण व्यवहार से एक बूढ़े सज्जन को चिढ़ाने और क्रोधित करने का प्रयास करते, परंतु वे बूढ़े सज्जन चिढ़ने के बजाय बालकों के बाल स्वभाव से प्रसन्न होकर उन्हें मिठाई भी खिलाते हैं। बच्चे उनके इस व्यवहार से प्रभावित तो होते ही हैं, साथ ही उनसे अपना मार्गदर्शक बनने का भी आग्रह करते हैं। आधी छुट्टी होते ही लड़कों का झुंड पेड़ों के झुरमुट में खड़े होकर पतियाने लगा होता है ना। जब छुट्टी होती है तो उसके बाद पूरा लड़कों का एक सम ग्रुप होता है, जो आपस में बात करते हैं, खड़े होते हैं। सभी लड़के इस बात पर सहमत थे कि जो नए अध्यापक स्कूल आने वाले हैं उनसे वे बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। नए अध्यापक का नाम भी उन्होंने कहीं सुन लिया था। नाम था काली कुमार तरकालम का। ठीक है, मतलब ये था कि उनके स्कूल में एक नए अध्यापक आने वाले थे। कई बार ऐसा होता है ना कि बच्चे जो हैं किसी अध्यापक से इतना अटैच हो जाते हैं, जैसे पुराने अध्यापक पढ़ा रहे होते हैं तो वो उनसे इतना घुल मिल जाते हैं और नए अध्यापक को वो मतलब नहीं एक्सेप्ट कर पाते। तो उसी बारे में ये लोग बात कर रहे थे। छुट्टियों में सब अपने अपने घर चले गए, सारी छुट्टियां मौज मस्ती में निकल गई, पता ही नहीं चला। जैसे ही छुट्टियां खत्म हुई, लड़के अपने अपने घरों से रेलगाड़ी में बैठकर स्कूल लौटने लगे। लड़कों के बीच एक लड़का कभी कभार कुछ कुछ अटपटी सी कविता कर लिया करता था। उसी की रची कविता को लड़के ऊंची नीची आवाज में मजे ले लेकर गा रहे थे। मतलब वो बहुत ज्यादा शरारत और शैतानी कर रहे थे। गाड़ी एक छोटे से स्टेशन पर रुकी और वहां से एक बूढ़े सज्जन भी गाड़ी में चढ़े। सामान के नाम पर उनके पास एक बिछौना तथा गोल मुंह वाली मिट्टी की 3 हांडियां थी, जिनका मुंह कपड़े से बंद था। साथ ही एक टीन का ट्रंक भी था और थी कुछ छोटी बड़ी पोटली। लड़कों के समूह में एक शरारती लड़का, जिसे सब बिचुकन कहते थे, सहसा बूढ़े को देख जोर से कहने लगा कि अरे बुड्ढे, यहाँ जगह नहीं है, किसी दूसरे डिब्बे में। तो पता चल रहा है बच्चे तो थे वो बदतमीज। तो बूढ़े आदमी ने प्यार से कहा, बड़ी भीड़ है, कहीं जगह नहीं है, मैं एक कोने में बैठ जाऊंगा, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। और वे सीट पर बैठने की बजाय नीचे फर्श पर अपना बिछौना फैलाकर बैठ गए। लड़कों ने पूछा, बाबा आप कहाँ जा रहे हैं? बाबा को जवाब देते उससे पहले ही बिचुकन बोल उठा, श्राद्ध करने जा रहे हैं। बाबा हैरानी से बोले, श्राद्ध? किसका श्राद्ध? जवाब मिला, काले कुमड़े का, हरी मिर्च का। और लड़के एक सुर में बिचकुन की कविता बोल गा उठे, हरी मिर्च और काला कुमड़ा जो बैठा है हो जाए खड़ा। आसनसोल स्टेशन आते ही बूढ़े सज्जन वहां स्नान करने के लिए उतर पड़े। बूढ़े के वापस लौटते ही बिचुकन ने चेतावनी देते हुए कहा, इस डिब्बे से उतर जाने में ही आपकी भलाई है। तो वो पूछते हैं कि भाई ऐसा क्यों? यहाँ डिब्बे के कुछ चूहों को बड़ा कष्ट है। चूहे मतलब वो अपनी ही बात कर रहे थे, लेकिन वो चूहों को कहने लगे। चूहे मतलब क्या है आपका? देखिए ना, चूहों ने आपकी हांडियों में घुसकर क्या धमाल कर दिया है। बूढ़े सज्जन ने देखा कि रसगुल्लों से भरी हांडियां खाली हैं और मीठी खोई का एक दाना भी नहीं बचा। पोटली को खोजते देख बिचुकन झट बोल उठा, और आपकी पोटली में न जाने क्या था, उसे तो चूहे उठाकर भाग खड़े हुए। अब बूढ़े सज्जन को ध्यान आया कि उसमें तो उनके बगीचे के 5 पके रसीले आम बंधे हुए थे। वो बहुत सारा सामान लेके आए थे खाने का, है ना, मिठाई भी, आम भी। तो बूढ़े सज्जन ने हंसकर कहा, लगता है चूहों को बड़ी भूख लगी हुई थी। तो बिचुकन ने कहा, कहा चूहे तो बिना भूखे ही के भी सब चट कर जाते हैं, उन्हें भूख नहीं होती तब भी वो सब कुछ खा जाते हैं।
और बच्चे क्यों पीछे रहते, सभी कहने लगे, हाँ हाँ ऐसा ही है, कुछ और भी उन्हें मिलता वे भी चट कर जाते। बूढ़े सज्जन ने मुस्कुराते हुए कहा, बड़ी भारी भूल हो गई, अगर मालूम होता कि गाड़ी चूहों से भरी पड़ी है तो मैं उनके लिए कुछ और भी ले आता। बूढ़े सज्जन को मुस्कुराते देख लड़के झेप कर चुप हो गए। मतलब उन्हें जो है वो एकदम से, क्योंकि वो सोच रहे थे कि वो बुजुर्ग गुस्सा करेंगे, उनको डांटेंगे, कुछ कहेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। मन ही मन सोचने लगे, गुस्सा करते तो मजा आ जाता। वर्धमान स्टेशन पर उतरकर जब दूसरी गाड़ी पकड़ने का समय आ गया तो बूढ़े सज्जन बोल उठे, इस बार तो मैं कष्ट नहीं दूंगा, अब की बार किसी दूसरे डिब्बे में चढ़ जाऊंगा। सो तो अब होने का नहीं, आपको अब की बार भी हमारे ही डिब्बे में चलना होगा। आपकी पोटलियों में अगर अब भी कुछ बचा है तो हम सब बराबर से पहरा देंगे, अब की कुछ भी चूहों को खाने नहीं देंगे। बूढ़े सज्जन को लड़कों की जिद के सामने झुकना ही पड़ा। थोड़ी देर बाद डिब्बे के सामने एक मिठाई वाले का ठेला आकर रुक गया। बूढ़े सज्जन ने मिठाई का दोना हर एक को पकड़ाते हुए कहा, इस बार चूहों की दावत में कोई गड़बड़ नहीं होगी। लड़कों ने खुशी से हुर्रे कहा और मिठाई पर टूट पड़े। मिठाई वाले के बाद आई आम वालों की बारी। भला आम भी कहाँ बचने वाले थे। लड़कों ने खोज खबर लेते हुए पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं। मैं रोजगार की तलाश में निकला हूँ, जहाँ काम मिलेगा वहीं उतर पड़ूंगा। बूढ़े सज्जन ने कहा, है ना, मुझे काम चाहिए। तो लड़कों ने पूछा, आप क्या काम जानते हैं। मैं टूलो पंडित हूँ, संस्कृत पढ़ाता हूँ, बूढ़े सज्जन ने उत्तर दिया। लड़के ताली बजाकर खुशी से उछल पड़े। फिर तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप हमारे स्कूल में आकर पढ़ाइए। तुम्हारे स्कूल वाले भला मुझे क्यों रखेंगे। तो वो कहता है, रखेंगे कैसे नहीं, हम अपने यहाँ किसी ऐरे गहरे को थोड़े ही ना आने देंगे। तुमने तो मुझे दुविधा में डाल दिया। अगर तुम्हारे स्कूल के अधिकारी मुझे पसंद ना करे तो पसंद न करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। पसंद न करने पर हम स्कूल छोड़ देंगे। अच्छा बाबा, तब तो तुम ही ले चलो। गाड़ी स्टेशन पर आकर रुकी, वहां स्वयं स्कूल के सेक्रेटरी बाबू आए हुए थे। बूढ़े सज्जन को देखते ही उन्होंने आगे बढ़कर उनके पांव छुए और प्रणाम करते हुए बोले, आइए आइए तर्कालंकार महाशय, आपके रहने का सब इंतजाम हो गया है। तो इसका मतलब वो जो है उन्हीं के विद्यालय में पढ़ाने के लिए आए थे। तो अगर वो उनसे झड़ते, गुस्सा करते, लड़ते झगड़ते, बच्चे और ज्यादा वो होते, फिर है ना, उग्र होते। तो कहते हैं ना कि कई बार जो है गुस्से का जवाब प्यार से दिया जा सकता है, जिससे कि सामने वाला बदल जाए। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।